कभी आपने महसूस किया है कि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है? कभी अचानक पुराने दुख याद आने लगते हैं, कभी भविष्य का डर दिल की धड़कन बढ़ा देता है, और कभी छोटी सी बात भी पूरे दिन का सुकून छीन लेती है। मन इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर मन शांत हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगते हैं, लेकिन अगर मन बिखरा हुआ हो तो सब कुछ होते हुए भी इंसान अंदर से टूट जाता है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने हालात से नहीं बल्कि अपने मन से हारते हैं, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जिंदगी को जीत लिया। आज की यह ऑडियो बुक केवल मोटिवेशन नहीं है, यह एक ऐसा सफर है जो आपको अपने मन को समझना, संभालना और कंट्रोल करना सिखाएगा। आप जानेंगे कि आखिर मन भटकता क्यों है, ओवरथिंकिंग कैसे रोकें, नेगेटिव विचारों को कैसे कंट्रोल करें, और कैसे अपने अंदर ऐसी मानसिक शक्ति पैदा करें कि परिस्थितियां नहीं बल्कि आप खुद अपनी जिंदगी को चलाएं। तो आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और इस सफर की शुरुआत कीजिए, जहां आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। चैप्टर 1, मन को समझना क्यों जरूरी है। हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है। कोई पैसा चाहता है, कोई सम्मान, कोई प्यार और कोई सिर्फ सुकून। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके बिना इनमें से कुछ भी लंबे समय तक नहीं टिक सकता, और वह है मन की स्थिरता। अगर आपका मन शांत नहीं है तो सफलता भी खाली लगने लगती है। अगर आपका मन मजबूत नहीं है तो छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी महसूस होती है। जरा सोचिए, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो मन भटकने लगता है। जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो डर आने लगता है। जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पुरानी यादें आपको पीछे खींचने लगती हैं। असल समस्या बाहर नहीं होती, असल समस्या अंदर चल रही होती है। मन एक ऐसे घोड़े की तरह है जिसे अगर दिशा न मिले तो वह इंसान को कहीं भी गिरा सकता है, लेकिन अगर वही घोड़ा नियंत्रित हो जाए तो वह इंसान को मंजिल तक पहुंचा देता है। दुनिया के महान लोगों ने सबसे पहले अपने मन को समझा। उन्होंने यह समझ लिया कि इंसान की असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। जब आपका मन कमजोर होता है तो लोग आपको आसानी से तोड़ सकते हैं, पर जब आपका मन मजबूत होता है तो हालात भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मन को समझने का पहला नियम है यह स्वीकार करना कि हर विचार सच नहीं होता। कभी भी हमारा मन डर पैदा करता है, कभी शक, कभी गुस्सा और कभी हीन भावना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सब सच है। मन सिर्फ विचार पैदा करता है। निर्णय आपको लेना होता है कि किस विचार को ताकत देनी है। जिस दिन आपने यह समझ लिया उसी दिन से आपका नियंत्रण शुरू हो जाएगा, क्योंकि मन को हराने का तरीका उससे लड़ना नहीं बल्कि उसे समझना है। चैप्टर 2, ओवरथिंकिंग का जाल। ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। आज की दुनिया में यह एक ऐसी समस्या बन चुकी है जो धीरे धीरे इंसान की खुशी, आत्मविश्वास और शांति सब कुछ खत्म कर देती है। ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान हर छोटी बात को बार बार सोचता है। वह भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देता है। वह पुराने दर्द को बार बार याद करके खुद को कमजोर करता रहता है। कभी आपने महसूस किया है कि रात को सोते समय अचानक दिमाग तेज चलने लगता है, पुरानी बातें याद आने लगती हैं, भविष्य की चिंता सताने लगती है, और मन थकने के बाद भी शांत नहीं होता। यही ओवरथिंकिंग है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ओवरथिंकिंग समस्याओं का समाधान नहीं देती, बल्कि समस्याओं को और बड़ा बना देती है। जिस बात को सामान्य तरीके से संभाला जा सकता था, मन उसे डरावना बना देता है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है नियंत्रण की इच्छा। हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य हमारे अनुसार हो, लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होती। और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो मन बार बार सोचने लगता है। लेकिन याद रखिए, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, हर डर सच नहीं होता, और हर परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ओवरथिंकिंग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है अपने ध्यान को वर्तमान में लाना। जब भी आपका मन बहुत ज्यादा सोचने लगे तो खुद से पूछिए, क्या यह विचार इस समय मेरे लिए जरूरी है? क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उस विचार को जाने दीजिए, क्योंकि मन को शांति तब मिलती है जब इंसान हर चीज को पकड़कर रखना छोड़ देता है। जो लोग अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं वे जिंदगी में ज्यादा शांत, ज्यादा मजबूत और ज्यादा सफल बनते हैं। चैप्टर 3, ध्यान की शक्ति।
मन को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है ध्यान। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने मन को वर्तमान पल में स्थिर करना। आज इंसान का मन हर समय कहीं न कहीं भटकता रहता है। कभी मोबाइल में, कभी सोशल मीडिया में, कभी दूसरों की जिंदगी में और कभी भविष्य की चिंता में। धीरे धीरे इंसान अपने ही अंदर से कटने लगता है। वह बाहर की आवाजें तो सुनता है, लेकिन अपने अंदर की आवाज को भूल जाता है। ध्यान हमें वापस खुद से जोड़ता है। जब आप कुछ मिनट शांत बैठते हैं, गहरी सांस लेते हैं और अपने विचारों को बिना रोके देखते हैं, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। शुरुआत में मन बहुत भागेगा, विचार आएंगे, पुरानी बातें याद आएंगी, लेकिन यही अभ्यास है। ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए गुजरने देना है। जिस तरह आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहते हैं। आप विचार नहीं हैं, आप वह इंसान हैं जो उन विचारों को देख रहा है। जब यह समझ आने लगती है, तब मन धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आने लगता है। ध्यान आपके अंदर धैर्य पैदा करता है। यह गुस्से को कम करता है, यह डर को कमजोर करता है, और सबसे जरूरी, यह आपको अंदर से मजबूत बनाता है। दुनिया के सबसे सफल लोग भी ध्यान करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर मन शांत है तो निर्णय बेहतर होते हैं। हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालिए। शांत बैठिए, सांसों पर ध्यान दीजिए और अपने मन को समझने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि पहले जो बातें आपको परेशान करती थीं, अब उनका असर कम होने लगा है। यही मन पर नियंत्रण की शुरुआत है। चैप्टर 4, भावनाओं को नियंत्रित करना। हर इंसान भावनाओं से बना है। गुस्सा, दुख, डर, प्यार, खुशी, ये सब इंसानी जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब भावनाएं हमारे ऊपर नियंत्रण करने लगती हैं। कई लोग गुस्से में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी रहता है। कई लोग दुख में खुद को कमजोर मान लेते हैं और कई लोग डर की वजह से अपने सपनों से दूर भाग जाते हैं। सच्ची ताकत भावनाओं को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने में है। जब भी आपके अंदर कोई तेज भावना उठे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह भावना इस समय सही दिशा दे रही है? ज्यादातर बार जवाब नहीं होगा, क्योंकि भावनाएं अस्थायी होती हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन अगर इंसान उसी समय निर्णय ले ले, तो नुकसान स्थायी हो सकता है। मन को नियंत्रित करने वाला इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। वह गुस्से में भी शांत रहना सीखता है। वह डर के बावजूद आगे बढ़ना सीखता है और वह दुख के बावजूद उम्मीद बनाए रखता है। एक बात हमेशा याद रखिए, कमजोर इंसान परिस्थिति देखकर बदल जाता है, मजबूत इंसान परिस्थिति बदलने की ताकत रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन मजबूत बने, तो अपनी भावनाओं को समझना शुरू कीजिए। उन्हें स्वीकार कीजिए, लेकिन उनके हिसाब से मत चलिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी भावनाओं को संभालना सीख लिया, उस दिन जिंदगी की आधी लड़ाई जीत जाएंगे। चैप्टर 5, अनुशासन और मानसिक शक्ति। मन को नियंत्रित करने के लिए केवल ज्ञान काफी नहीं है, उसके लिए अनुशासन चाहिए। बहुत लोग प्रेरित तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं, क्योंकि उनका मन आराम चाहता है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। वह मेहनत से बचना चाहता है, वह टालना चाहता है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते। अनुशासन वह ताकत है जो इंसान को उसके मूड से ऊपर उठाती है। जब आपका मन कहे कि आज काम मत करो, और फिर भी आप काम करें, वहीं से मानसिक शक्ति पैदा होती है। जब आपका मन कहे कि हार मान लो, और फिर भी आप आगे बढ़े, वहीं से आत्मविश्वास बनता है। याद रखिए, मन को कंट्रोल करने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा अच्छा महसूस करेंगे। इसका मतलब है कि आप बुरा महसूस होने पर भी सही काम करेंगे। छोटे छोटे अनुशासन बड़े बदलाव लाते हैं। समय पर उठना, मोबाइल का कम उपयोग, नियमित पढ़ना, ध्यान करना और अपने लक्ष्य पर रोज काम करना, ये छोटी आदतें धीरे धीरे आपके मन को मजबूत बनाती हैं। जिंदगी बदलने के लिए बड़े कदम नहीं, लगातार सही कदम चाहिए। जो इंसान खुद को नियंत्रित कर सकता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती, क्योंकि असली जीत दूसरों पर नहीं,
खुद पर होती है। चैप्टर 6 डर पर विजय पाना। डर इंसान के मन की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। हर इंसान किसी न किसी चीज से डरता है। किसी को असफलता का डर होता है, किसी को लोगों की राय का, किसी को अकेलेपन का और किसी को भविष्य का। लेकिन डर का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह इंसान को कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। बहुत लोग जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने डर को सच मान लिया। सच्चाई यह है कि डर केवल मन की कल्पना है। ज्यादातर चीजें जिनसे हम डरते हैं वे कभी होती ही नहीं। मन हमेशा आपको सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वह नई चीजों से डराता है। लेकिन अगर इंसान हमेशा सुरक्षित रहने की कोशिश करेगा तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। डर को खत्म करने का तरीका है उसका सामना करना। जब आप उस काम को करते हैं जिससे आप डरते हैं तो आपका मन धीरे धीरे समझने लगता है कि आप उससे ज्यादा मजबूत हैं। पहली बार डर लगेगा, दूसरी बार थोड़ा कम लगेगा और धीरे धीरे वही चीज सामान्य लगने लगेगी। यही मानसिक विकास है। बहादुर इंसान वह नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। बहादुर वह होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अगर आप अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हर दिन एक छोटा डर जीतना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि हालात आपको डराना बंद कर देंगे। चैप्टर 7 सकारात्मक सोच की असली शक्ति। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में कभी समस्या नहीं आएगी। सकारात्मक सोच का मतलब है समस्याओं के बीच भी उम्मीद बनाए रखना। बहुत लोग हर समय नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं। वे हर परिस्थिति में समस्या देखते हैं। धीरे धीरे उनका मन भी वैसा ही बन जाता है। मन जिस चीज पर बार बार ध्यान देता है वह चीज मजबूत होने लगती है। अगर आप हर समय डर सोचेंगे तो डर बढ़ेगा। अगर आप हर समय असफलता सोचेंगे तो आत्मविश्वास कमजोर होगा। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा करना शुरू करें, अगर आप अपने अंदर उम्मीद जगाएं, तो धीरे धीरे आपका मन भी बदलने लगता है। सकारात्मक सोच नकली मुस्कान नहीं है। यह अंदर की वह शक्ति है जो मुश्किल समय में भी इंसान को टूटने नहीं देती। जब जिंदगी कठिन हो तब खुद से कहिए, यह समय भी गुजर जाएगा, मैं इससे सीखूंगा, मैं इससे मजबूत बनूंगा। यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। याद रखिए, आपका मन वही बनता है जो आप रोज उसे खिलाते हैं। अगर आप उसे डर, शिकायत और तुलना देंगे तो वह कमजोर होगा। लेकिन अगर आप उसे सीख, अनुशासन और उम्मीद देंगे तो वह अजेय बन जाएगा। चैप्टर 8 अकेले रहना सीखिए। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अकेले रहने से डरते हैं। इसलिए वे हर समय मोबाइल, सोशल मीडिया या लोगों में खुद को उलझाए रखते हैं। लेकिन सच यह है कि जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है वह मानसिक रूप से बहुत मजबूत बन जाता है। अकेलापन और एकांत अलग चीजें हैं। अकेलापन इंसान को कमजोर करता है, लेकिन एकांत इंसान को खुद से मिलाता है। जब आप कुछ समय अकेले बिताते हैं तो आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं। आप अपनी गलतियां देख पाते हैं। आप अपने असली लक्ष्य पहचान पाते हैं। हर समय लोगों की आवाज सुनते सुनते इंसान अपनी अंदर की आवाज भूल जाता है। कुछ समय खुद के साथ बिताइए। बिना मोबाइल के बैठिए, प्रकृति को महसूस कीजिए, अपने विचारों को समझिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा और आप महसूस करेंगे कि असली शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई कमी अंदर से कमजोर नहीं कर सकती। फाइनल मैसेज, मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है। यह एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। कभी आपका मन शांत रहेगा, कभी भटकेगा, कभी मजबूत महसूस होगा और कभी टूटने लगेगा। लेकिन हर बार खुद को संभालना, हर बार वापस उठना, यही असली मानसिक शक्ति है। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने डर नहीं हैं, आप अपनी असफलताएं नहीं हैं। आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं जितना आपका मन आपको महसूस कराता है। जिस दिन आपने अपने मन को दोस्त बना लिया उस दिन जिंदगी की कोई भी लड़ाई मुश्किल नहीं लगेगी। तो आज से फैसला कीजिए कि आप अपने मन के गुलाम नहीं बनेंगे। आप अपने विचारों को दिशा देंगे। आप अपने डर से ऊपर उठेंगे और हर दिन खुद का बेहतर रूप बनेंगे। क्योंकि जिंदगी बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। अगर यह ऑडियो बुक आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनिए मत, अपनी जिंदगी में उतारिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा,
आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप वह इंसान बनेंगे जो परिस्थितियों से नहीं, अपने अंदर की शक्ति से जिंदगी जीता है। आशा करता हूं यह ऑडियो बुक आपको पसंद आया होगा। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो इसको एक लाइक जरूर कीजिए और आपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं और एक नए पावरफुल मोटिवेशनल ऑडियो बुक के साथ। धन्यवाद।